ठीक है क्या? केले के अंदर क्या रहता है? केले की उच्च फाइबर सामग्री कब्ज को कम करने में मदद करती है। इनमें केले में क्या पाया जाता है? पेक्टिन नामक घुलनशील फाइबर होता है। जो घुलनशील फाइबर है उसका एक नाम है पेक्टिन। पेक्टिन। लेकिन जो पेक्टिन नामक घुलनशील फाइबर है वो क्या करता है? स्टूल को नरम करने, पेक्टिन नामक घुलनशील फाइबर है जो कि स्टूल को नरम करने और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करता है। इंटेस्टाइन का जो गति होती है वो उससे बढ़ जाती है। ओके, वो उसका नाम क्या है? पेक्टिन। तो केला खाने से, यहां दो चीजें हैं, एक चीज को और ध्यान रखिएगा, जो आइडियल लोग हैं वो कभी कभी केले को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर केले के इंटेक से पेक्टिन अगर बॉडी में बढ़ता है तो वेट भी बढ़ता है, ये ध्यान रखिए। समझ मेरी बात? पेक्टिन नामक जब केला हम लेते हैं ज्यादा मात्रा में, लेकिन एक चीज नहीं समझ आती, आप ऐसे चौंक जाते हैं आप लोग। एक चीज को, फॉर्मूला को याद रखिए ना, 1/3। 1/3 अपनी बॉडी में आप अप्लाई कर लीजिए, कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। लेकिन 1/3 करना क्या है? जो आज मैंने इस्तेमाल किया है ना, वो चौथे दिन इस्तेमाल करना है, 3 दिन तक लेना ही नहीं है। अगर हमने आज केला खाया है और हमको लग रहा है कि वेट का हमारे साथ चैलेंज है, तो 3 दिन उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, चौथे दिन कर लेंगे। कब्ज की अगर बात है, वैसे अगर हर्बल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कब्ज नहीं होगी। दूसरी चीज हमने आपको यह भी बता दिया है कि कौन कौन सी बीमारियों की दवाएं ले रहे हैं। अगर हम बीपी की दवा ले रहे हैं तो कब्ज होगी। अगर बॉडी के अंदर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो कब्ज होगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नामक हार्मोन कम है तो कब्ज होगी। अच्छा, मेलाटोनिन सारे लोग जानते हैं ना? इस विंडो में मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन है उसके मामले में सारे लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है? चलो कोई बात नहीं, अभी मैं 5 मिनट बाद डाउट लूंगा, तब मैं पूछ लूंगा। मेलाटोनिन नामक अगर नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा 5 मिनट बाद अपनी तरफ से। अभी मैं हैंड रेज का उसका अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा सबको। तो मेलाटोनिन अगर डिस्टर्ब है तो भी कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज आएगा। दूसरी चीज, खाना अगर 3 टाइम, जो मैंने तीनों टाइम बताया है, 3 टाइम कौन कौन सा है खाने के लिए? सुबह ब्रेकफास्ट 7 से 9, जिसमें हमको क्या लेना है? केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने हैं 7 से 9 के बीच में। दूसरी चीज, क्योंकि दूसरा 12 से 1 सुबह क्या होता है कि 7 से 9 के बीच में केवल सिग्नल्स बॉडी को मिलता है कि ये ब्रेकफास्ट का टाइम है। इंसुलिन जो है बीटा सेल से पैंक्रियाज में आउट होता है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। कितना होता है? थोड़ा होता है। जब थोड़ा आउट होता है तो थोड़ा खाना है। इसी तरीके से जब वो 10, 11, 12 बज जाता है, उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है पैंक्रियाज के वर्क करने की। तो 12, साढ़े 12 बजे के लगभग क्या होता है? हमको भूख लगती है। तो उसमें क्या होता है कि काफी फास्ट स्पीड से इंसुलिन सीक्रेट होता है, जिससे क्या है कि हम बड़ा हैवी मील ले सकते हैं, बड़ा खाना ले सकते हैं। कब? दोपहर के समय में। और शाम के समय में भी वो स्लो, जैसे जैसे जो पेट के अग्नि है वो धीमे स्लो होती चली जाती है, और शाम को वो 8 बजे के बाद खत्म हो जाती है, स्लो हो जाती है बहुत। तो खाने का टाइम हमने आपको बता दिया, सुबह ब्रेकफास्ट 7 से 9, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ओनली। 12 से 1 बजे के बीच में हैवी मील, और शाम को लाइट मील लेना है। ठीक है? तो इसमें क्या करना है? मील में मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, हमारी बात केवल इस चीज की थी कि मेलाटोनिन हार्मोन जब डिस्टर्ब होता है तब भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है? अब हम आगे बताते हैं अगली बात। अपने आहार में केले, मतलब खाने में केले और अन्य फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को
शामिल करने से पाचन तंत्र स्वस्थ रह सकता है। आप समझ सकते हैं कि केले प्योर नहीं खाने हैं, उसके साथ क्या करना है, और भी फ्रूट्स लेने हैं। मतलब केले की मात्रा कितनी होगी, बहुत अधिकतम आधा केला तक जा सकता है। अरे जब रेगुलर लेना है तो आधा ही केला लेना है, लेकिन अगर आपको आधा किलो खाना है तो फिर तो बॉडी चैलेंज करेगी, क्योंकि पोटेशियम होता है उसमें। फूफा जी ने अभी बताया था कि पोटेशियम होता है, और पोटेशियम का सबसे अच्छा सोर्स है केला। ओके, ठीक है। तो कब्ज से बचा जा सकता है, तो ये जिनका क्वेश्चन था उनका ये भी सॉर्ट आउट कर दिया। अगला है, वयस्कों में कब्ज का कारण क्या है। लोगों का मानना है कि एडल्ट एज में कब्ज कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है। एडल्ट एज में कॉन्स्टिपेशन होने का कारण क्या है। आहार फाइबर की कमी, क्योंकि आजकल अपने खाने में फाइबर कोई ले ही नहीं रहा है। हरी सब्जी कोई पसंद ही नहीं कर रहा। डॉक्टर बताता है कि आपको लौकी तोरी खानी है तो जब तक सही नहीं हुए तभी तक खानी है, उसके बाद नहीं खानी। उसके बाद तो केवल आलू पनीर, आलू कोफ्ते और बस यही खाना है। जब तक बीमार है तभी तक सेब खाने हैं। घर में जब बीमार हो जाते हैं ना तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा सेब लेते आना 2-3, बस जैसे ही बुखार उतर गया वैसे ही सेब का काम खत्म। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, दवा की तरह फ्रूट्स को लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करना क्या है कि आहार फाइबर की जो कमी है, डिफिशियंसी है, उसको दूर करनी है। दूसरी चीज, सूखी सब्जी कम से कम इस्तेमाल करनी है। ऐसी चीजें काफी कम इस्तेमाल करनी है। सूखी चीज काफी कम इस्तेमाल करनी है, ठीक है। रसीली सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, कभी कभार करनी है सूखी सब्जी। दूसरी चीज, हमने आपको भुने हुए चने बताए थे, तो उसका एक मुट्ठी इस्तेमाल करना है, ज्यादा भुने चने